गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीवाई अकेडमी विथ हायस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी हार्ट एंड स्टेंस के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम्पल प्लस सल एग्जाम्पल से लिए गए हैं और एग्जाम के माध्यम से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी पेज 219 का फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उस एग्जाम्पल में क्या है आप जरा ध्यान से देखेंगे। उसमें कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप पहले समझे कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो कल के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था। तो अगर आपको कल का इंट्रोडक्शन देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप इस क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें है कि धरती पर एक मीनार जो है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब देखेंगे मीनार जो रहेगी तो वो 36 तल है। यहाँ से यहाँ ले लो, मान लो कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। तो धरती पर मीनार खड़ी है और मीनार जरूरी नहीं कि आप मीनार इस साइड से लो, ठीक है। मीनार चाहो तो मान लो कि धरती की जो 36 तल है धरती है, तो इसका आप नेमिंग कर लो तो ये बी हो जाएगा और ये क्या होगा, सी होगा। अब जरूरी नहीं है कि मीनार हम इस साइड से बनाएंगे। मीनार आप इसी साइड से भी बना सकते हो और इस दोनों साइड से बना, यानी दोनों बिंदु से आप मीनार बना सकते हो, या तो बी से नहीं तो सी से। अब बात है कि मीनार होती कैसी है। तो मीनार हमेशा लंबवत होती है, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर एकदम सीधा रहती है। तो आप मीनार किधर से भी बना सकते हो, या तो बी केंद्र से भी बना सकते हो, नहीं तो सी केंद्र से बना सकते हो। अपन पहले बी से बनाए थे, लेकिन अब कैसे बनाएंगे, सी से। तो चलो हम मीनार एक ड्रॉ करते हैं, एक सी। तो सी बिंदु से मैंने एक मीनार को ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने क्या रखा, ए। अब एसी जो हमारा है वो मीनार है। क्या है, मीनार है। अब देखेंगे जब एसी मेरा मीनार है तो देखेंगे ये ए वाला जो टर्म होता है ये वाला कौन, ए बिंदु का, ठीक है। देखेंगे ए बिंदु का जो है, ध्यान से देखेंगे ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ध्यान से देखें, पहले ये जो मीनार मैंने ड्रॉ किया था ये ए सी क्या है, मीनार है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मीनार जो ये ए सी है इसमें शीर्ष क्या होगा। तो ये जो होगा आपका शीर्ष होगा। क्या होगा, शीर्ष। ये मीनार का शीर्ष यानी टॉप वाला हिस्सा होगा, ऊपरी हिस्सा होगा। और ये जो बिंदु है ये वाला, ये मीनार का पाद बिंदु यानी कि धरती वाला हिस्सा, जिस 36 तल पर ये मीनार खड़ी है, ये इसका पाद बिंदु हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है, तो मीनार का पाद बिंदु क्या है, यही ना है, मीनार का पाद बिंदु सी है। और यहां से वह 15 मीटर की दूरी पर है। मान लो कि एक व्यक्ति जो है वो बी यहाँ पर है और यह मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। यानी मीनार के पाद बिंदु सी से बी की जो दूरी वो कितना है, 15 मीटर। क्लियर हुआ, 15 मीटर दूरी पर है। अब क्या कर रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर मतलब शीर्ष यही वाला है, तो इस ए को किससे ड्रॉ करेंगे, बी से। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो शिखर का उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण मतलब होता है जिसके नयन है ऊंचे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बी से किस दिशा की ओर देख रहा है, ए की ओर देख रहा है। तो ये तुम्हारा उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, इसका 60 डिग्री हुआ। तो ये तो हमारा फिगर आज कंप्लीट हुआ है। अब इस पर चलते, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या है, मीनार है, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे, एच मीटर मानेंगे। यहाँ मानने के लिए स्वतंत्र हो, आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हो। एच मीटर मैंने माना है। और यहाँ बीसी जो है तथा बीसी कितना मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर, कॉमा, और कोण जो है ए बी सी, ये कोण है। तो कोण ए बी सी कितना है, ए बी सी कितना डिग्री है बुआ, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, ध्यान से देखो, 60 डिग्री है। तो अब देखना है ध्यान से। अब बच्चे फंसते कहाँ हैं, मैंने कहा था कि सर अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाए,
साइन का लगाए कि कॉस का लगाए कि टेन का लगाए। तो देखो कि दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। देखो समकोण त्रिभुज ये तो 90 डिग्री है, कंफर्म है। अब ये 90 डिग्री में ये सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। ये वाला जो टर्म क्या होता है वो आधार, और ये क्या होता है, लंब होता है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको लिया है। अब देखो कि हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है h मीटर, मैंने इसको माना और ये दिया हुआ है। तो आधार दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है। तो लंब और आधार दिया हुआ, तो लंब और आधार किसका फॉर्मेट होता है, tan का होता है ना। तो या तो tan से इसको सॉल्व करें, नहीं तो इसका अपोजिट जो होता है वो cos से करें। तो मैंने कहा भी था कि कोशिश करो कि आप sin cos tan में ही कंप्लीट इसको करें। तो देखेंगे कि जब ट्राइंगल हम लेंगे यहां से ABC, ठीक है, ABC में लेंगे कितना डिग्री, tan लेना है ना, tan तो अपन लेना ही है क्योंकि हमको ये और ये दिया हुआ है, यानी आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो tan कितना डिग्री लेंगे हम, जितना दिया रहेगा उतना ही, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ पर लेंगे। तो tan 60 यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है AC और आधार कितना है BC। तो देखो यहाँ tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। आप मान सारणी में देख लेंगे। AC जो है वो आप देखेंगे, AC मीन्स कितना, h मीटर, और BC कितना है 15 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा करेंगे तो h का जो मान आएगा 15 इंटू √3 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल का नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई फाइंड करनी है। अब देखेंगे चिमनी जो है, ध्यान से देखेंगे, कोई कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है, यानी कि 1.5 मीटर कोई लंबा एक प्रेक्षक आदमी जो है, व्यक्ति जो है वो चिमनी को देख रहा है। अब देखेंगे ध्यान से। अब 1.5 मीटर लंबा करने का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर मान लो, ठीक है, कितना मीटर मानोगे, 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 1.5 मीटर हो गया। तो इस टाइप से ले लो, ठीक है। अब देखेंगे ये एक तरह से स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब 1.5 मीटर इतना रेक्टेंगल होगा, तो ये 1.5 मीटर इधर है तो 1.5 मीटर किधर होगा, इधर भी होगा, ठीक है। अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो सबसे पहले देखना क्या, इसका नेमिंग कर लो आप। इसका नेमिंग A B C और क्या होगा, यह एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, यानी लेंथ और ब्रीथ है। तो देखेंगे इसके रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड का मतलब कि इसके आमने सामने की वजह क्या होती है, बराबर होती है उससे या समान का, ठीक है। और सब एक 90 डिग्री होता है, सब एक 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1.5 मीटर एक लंबा आदमी हो गया ना। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ चिमनी है। अब चिमनी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बताएंगे कि ये मान लो कि चिमनी है, ठीक है, क्या ये चिमनी है। अब देखेंगे कि यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है इस बिंदु पर, और ये बिंदु से ये व्यक्ति किसको देख रहा है, चिमनी को देख रहा है, इसको। और जो देख रहा है वो कितना डिग्री के एंगल से देख रहा है, 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है। यहाँ एक व्यक्ति है 1.5 मीटर लंबा, और यहाँ से किसको देख रहा है, चिमनी को देख रहा है। तो चिमनी को देखेगा तो चिमनी की जो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ध्यान दो, बात करते हैं, अगर हम पहले आपको बता दिए एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और चारों कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये भी 90 ये भी 90। तो ये 1.5 मीटर तो ये भी 1.5 मीटर होगा। अगर हम इसको मानते हैं x मीटर, तो ये कितना मीटर हो जाएगा, कोई शक है, ये भी x तो ये भी x हो जाएगा। अब देखना है जो चिमनी, सॉरी इसको नहीं मानना, इसको नहीं मानना। ये चिमनी से कितना मीटर की दूरी पर खड़ी है, नहीं 28.5 मीटर है,
28.5 मीटर की दूरी पर ये खड़ा है। यानी चिमनी से एक 1.5 मीटर का लंबा व्यक्ति है, वो कितना दूरी पर खड़ा है? 28 मीटर की दूरी पर खड़ा है और यहीं से वो देख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे ये 28.5 है तो ये भी तो 28.5 होगा, क्योंकि इसके सामने वाला ही भुजा है नहीं। तो अब देखना है कि ये हमारे पास 1.5 मीटर है। ठीक है, तो नाम क्या रखे? ए बी सी डी, और ये क्या हो जाएगा? ये नाम रख दो। फिगर कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर समझ लो कि एक 1.5 मीटर का एक लंबा आदमी है जो एक चिमनी को 2.5 मीटर 28.5 मीटर की दूरी से क्या कर रहा है? 45 डिग्री के एंगल से क्या कर रहा है? देख रहा है। तो निकालना हमें क्या है? ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखना होगा कि माना कि देखेंगे ई डी, ये चिमनी है, यहां से लेके यहां तक का पूरा चिमनी है ये। इसको आप क्या कर लो? चिमनी लिख लो। माना कि डी ई क्या? चिमनी है। और जो AC जो है तथा AC प्रेक्षक है, देखने वाला, जिसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? जो EAB, यानी कि तो 90 डिग्री का है। EAB जो कोण AEB कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उन्नयन कोण बनाता है। यहां तक समझ में आया? फिर समझ ले आप, आपका DE एक चिमनी है तथा AC कथी है? प्रेक्षक है। कितना मीटर है? 1.5 मीटर। AC प्रेक्षक है, आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो 1.5 मीटर प्रेक्षक है तथा कोण EAB कितना डिग्री है? 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो देखेंगे हमारे पास जो है, इसलिए जो पूरी चिमनी है DE, तो DE किससे मिलकर बना हुआ है? ये यहाँ से इस बिंदु पूरा किससे बना हुआ है? DB से, और प्लस कथी से? EB से, यानी DB प्लस EB। अब देखेंगे DB हमारे पास देखो कितना है? DB कितना मीटर है? 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 1.5 और प्लस, हमको ये वाला नहीं मालूम है, EB नहीं मालूम है, तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे EB। यानी हमारे पास D कितना आ गया? 1.5 प्लस EB हो गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल किसमें चलेंगे? EAB में या EBA में लिखो, EAB में। ध्यान से देखो, हमको ये निकाला है ना, ये निकालना है और ये दिया हुआ है। तो किसका फॉर्म लगेगा? साइन की, कॉस की, टैन। किसका? ये नहीं दिया हुआ, ये निकालना है और ये दिया हुआ है, ऑब्वियसली टैन लगेगा, क्योंकि ये दिया हुआ, ये निकाला तो ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो टैन का ही फॉर्म लगेगा। और टैन कितना डिग्री लगेगा? क्योंकि 45 डिग्री एंगल है, लंब यानी EB और आधार AB। और टैन 45 डिग्री का मान आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, 1 होता है। EB हमारे पास नहीं मालूम है, तो EB ज्यों का त्यों होगा, और AB मालूम है। देखो AB कितना है? 28.5, इसलिए EB कितना हो गया? 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया EB हमारे पास? 28.5। यानी EB मीन्स कौन? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया? 28.5 मीटर निकल गया। अब हमको पूरी चिमनी की ऊंचाई निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तो 1.5 मीटर था ही खड़ा, लेकिन पूरा चिमनी में से, जैसे पूरा चिमनी जो है, उस चिमनी में से 1.5 मीटर का तो लंबा आदमी है, तो हमको पूरा चिमनी का हाइट निकाला है। तो पूरा चिमनी का हाइट यही है, देखो, इसीलिए ये वाला देखेंगे चिमनी पूरी कितनी डी है ना, तो DE बराबर किसके मिलकर बना हुआ है? 1.5 प्लस कथी? EB कहो चाहे BE कहो, बात तो बराबर ही है। 1.5 प्लस BE चाहे EB, कितना मान निकालें? 28.5 मीटर। जोड़ दो, कितना हो जाएगा टोटल? 30 मीटर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर है 16, पेज है 227 और क्वेश्चन नंबर 16 ये VVI है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 मिनट, तो ये क्वेश्चन VVI है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो आप पहले एक समतल रेखा ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ से एक मीनार फाइंड करो। एक मीनार को राइट यहाँ ड्रॉ करो, एक मीनार ये वाला, और इस मीनार की हाइट अपन क्या रखेंगे, ए और बी। हर सिचुएशन में ए बी ही एक नॉर्मल अल्फाबेट होता है जिसे डिनोट करते हैं एक मीनार को, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया आपका, ये जैसे जैसे फिगर में कह रहा है अपन वैसे वैसे लिखते चल रहे हैं। मीनार क्या हो गया, ए बी का है। और कह रहा है कि मीनार के आधार से, देखो तो मीनार का आधार ये हो गया, ये मीनार क्या क्या हो गया, आधार। ये हो गया मीनार के शीर्ष और ये हो गया मीनार के पार, मतलब जमी वाला हिस्सा। ये ऊपर शीर्ष हो गया, ठीक है। मीनार का क्या होगा ऊपर, और नीचे क्या हो गया, पार बिंदु, ठीक है। अब देखेंगे मीनार के शीर्ष, देखो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर है। देखो एक सरल रेखा में कितना मीटर है, 4 मीटर है, यानी ए बी इसको कैसे मान लो सी, ये कितना मीटर में है, 4 मीटर में है। और डी जो है वो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना मीटर में है, 9 मीटर में है। कितना मीटर है, 9 मीटर में है की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। देखो 4 मीटर और 9 मीटर के स्थित पर क्या बिंदु है, 2 बिंदु स्थित है। तो पहला बिंदु क्या रख दिया, सी, और दूसरा बिंदु बी। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू भी मान सकते हो। तो दो बिंदु रख दिया। तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक का मतलब होता है कि एक तो थीटा रहेगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर इस बिंदु ए से अगर सी को, अगर आपका सी का उन्नयन कोण अगर देखें तो यहाँ से यहाँ का जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसी का ये पूरक है कौन, ए, बिंदु ए से अगर सी डी जो ड्रॉ करेंगे ये वाला, ये इसका कट हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। यानी पूरक का मतलब 90 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कोण डी क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोण सी क्या हो गया, थीटा हो गया। अपन मीनार की हाइट अभी माने नहीं है, आप फ्री हो कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी वगैरह कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, माना कि ए बी मीनार है। क्या है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या मीटर है, h मीटर है, ठीक है। तथा जिसका पाद ए बिंदु बी बिंदु कर लेंगे यहाँ पर, बी बिंदु है तथा सी और डी 2 बिंदु है। देखेंगे मैंने क्या माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है। ये ए और ई बी क्या है, मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या माने, h मीटर। ये इसको आप नहीं लिखिए, बट यहाँ पर आप क्या कर देंगे, h मीटर लिख देंगे। तथा जिसका पाद क्या है, b, और शीर्ष क्या है, a। तो जिसका पाद b है तथा c और d 2 बिंदु है। यानी ये c और ये d कहती है 2 बिंदु है जिसमें b और c, BC कितना मीटर है, 4 मीटर, तथा BD, देखो ध्यान से,
अगर हमको ये वाला टर्म निकालना होगा तो ये कितना है 4 मीटर, टोटल कितना है 9 मीटर है। तो 9 मीटर में से 4 मीटर निकालेंगे ना, घटाएंगे तो कितना मीटर आ जाएगा 5 मीटर। तो या तो आप दोनों लिखो या ऐसे, नहीं तो सीधा इसको 5 मीटर करना है, क्योंकि हमको दोनों दूरी निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास BD कितना मीटर आ जाएगा 9 मीटर आएगा ना। अब चलेंगे, अब कैसे चल रहा है, हम लोग ट्रायंगल किस में लेंगे, ध्यान से देखो नाउ। अब ट्रायंगल पहले किस में लोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लो पहले ABC में और नहीं तो लो ABD में, दोनों में से कोई पहले को लेना होगा। तो आप पहले किस में लोगे ABC में ही लो पहले, छोटा वाला में लो, फिर उसके बाद बड़ा वाला में लेंगे। तो देखेंगे छोटा वाला में BC दिया हुआ है और ये कैसे करना है निकालना है। तो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो ये क्या होगा और ये क्या होगा जरा बताना हमको। अगर BC दिया हुआ है और हमको AB निकालना है तो ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्म होता है, tan का फॉर्म होता है। तो tan कितना डिग्री निकालना है आपको थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है लंब और बटा आधार, यानी लंब हमारे पास क्या है AB और BC कितना है हमारे पास 4। तो देखेंगे AB हमारे पास कितना है h मीटर, AB h ना है, और BC कितना मीटर है 4। तो हमारे पास tan थीटा का जो मान होगा वो h बटा कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन कितना होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ट्रायंगल। अब लेंगे पूरा में, पहले तो हमने आधा में लिया था, अब लेंगे पूरा ABD, ट्रायंगल ABD में। अब इन ट्रायंगल ABD में लेंगे तो देखेंगे ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है बट ये दिया हुआ है। टोटल हमारे पास BD कितना है 9 मीटर और AB कितना दिया हुआ है h मीटर, क्योंकि हमको दिए तो निकाला ही, हर हालत में किनारे की ऊंचाई निकाली है ना। तो ये बटा ये, यानी ये लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मेट होता है, बार बार मैं बोलता हूँ tan का, और tan इसमें थीटा कितना लेना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा बटा लंब, लंब मीन्स कितना AB और आधार कितना हो जाएगा BD। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। कितना होता है cot थीटा। और AB मीन्स कितना है h, और BD देखो यहाँ BD टोटल दूरी कितनी है ना, इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों फाइंड कर लिया। ऐसा क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना होगा तो ये लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट अप्लाइंग बाय इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट वाला का LHS सेकेंड वाला के LHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाला का LHS कितना है tan और सेकेंड वाला का LHS कितना है cot। अब देखेंगे फर्स्ट वाला का RHS टर्म कितना है h/4 नहीं छोड़ कहिए, और ये कितना है h/9। देखिए tan का अपोजिट क्या होता है 1/cot थीटा, और ये हो गया cot थीटा। h में h से मल्टीप्लाई करेंगे h² और 4 9 या 36 होगा। तो cot से cot क्या होगा कैंसिल होगा। अब एक में 36 एंड 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इज इक्वल h²। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इस पर प्लस प्लस क्या चलेगा रूट, यहाँ से h का मान 6 मीटर आपका आंसर है।